नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय में स्थित तहसीली में तहसीलदार प्रदीप कुमार तिवारी द्वारा प्रकरण को पुनः स्थापित करने और प्रकरण में कार्यवाही करने के लिए 5,000 रुपए की मांग की गई, जिसमें अधिवक्ता यशवंत दुबे ने बताया कि मेरे द्वारा माननीय तहसीलदार न्यायालय के समक्ष जय बाबा जन कल्याण समिति जबलपुर की संपत्ति भगवती बाई से पंजीकृत तामील किया गया था, जो कि नामांतरण के लिए आवेदन पत्र तहसीलदार प्रदीप तिवारी को दिया गया, जिसमें दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उक्त प्रकरण खारिज कर दिया गया। इसके बाद तहसीलदार प्रदीप कुमार द्वारा 5,000 रुपए की मांग की गई, जिसका विरोध करते हुए अधिवक्ता यशवंत दुबे ने इस घटना की निंदा करते हुए जबलपुर कलेक्टर के समक्ष पूरे मामले की जानकारी प्रस्तुत की। देखने योग्य बात यह होगी कि अधिवक्ता दुबे द्वारा दी गई जानकारी पर क्या तहसीलदार प्रदीप कुमार तिवारी के ऊपर कार्यवाही की जाएगी या नहीं, यह तो जांच का विषय बना हुआ है। क्या कुछ मामला है आज? सर, मामला ये है कि हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी नामांतरण की। हमारे जय बाबा कल्याण समिति के जबलपुर के नाम से एक आश्रम है, बाबा नीम करोली का आश्रम है, और इसमें भगवान हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, सिद्ध हनुमान मंदिर स्थापित है दिलवारा के उस पार जी। और बहुत बढ़िया आश्रम बना हुआ है। ये आश्रम जो है हमारे पूर्व विधायक श्री संजय यादव जी की माता जी द्वारा हमारी संस्था को दिया गया था। मैं उस संस्था का एडवोकेट हूँ। मेरे द्वारा उसका नामकरण लगाया गया था। 97 की रजिस्ट्री थी और मैंने साहब जो है प्रदीप कुमार तिवारी तहसीलदार तहसील में उनके समक्ष ये प्रस्तुत किया था। हमने नामांतरण प्रकरण प्रस्तुत किया था सितंबर माह में। उसके बाद में पेशियाँ होती रहीं, तो उसके बाद में लास्ट पेशी में मैं गया था, तो मैंने उनसे बोला कि सर इसमें मेरी जूनियर जाती रहती, मैं इस बार मैं गया तो मैंने बोला सर इसमें क्या पेश करना आप बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि भाई इसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री ले आना और जो भी कोई ज़रूरी कागजात जो आपने लगाए हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी ले आना। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं ले आऊँगा। मैंने देखा 5 तारीख उन्होंने डेट दी, 5/12/2025। अब उस तारीख के पहले ही उनने केस खारिज कर दिया। फिर मेरी उनसे टेलीफोनिक चर्चा हुई, मैंने व्हाट्सअप मैसेज भी किया उनको कि मैंने सर आपने खारिज कर दिया। तो कहते तुम ले आना, मैं देख लेता हूँ। फिर आज मैं सर करीब 12:30-1 बजे उनके पास गया था। तो मैंने उनसे डेस्क में खड़ा था, वहाँ 2-3 वकील भी खड़े थे और वो भी थी। तो वैसे भी SIR का काम चल रहा था, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि साहब मिलेंगे, तब भी मैं चला गया। तो जब मैं वहाँ गया तो मेरे से कहते हैं कि भाई हाँ ये केस तुम्हारा खारिज हो गया, मैंने देखा इसको और क्या करना है इसमें। तो मैंने कहा सर मैं अब क्या कर सकता हूँ इसमें। तो कहते देखो मंदिर का काम है, न्यायालय भी मंदिर होता है, इसमें भी दान पत्र होता है, इसमें 5,000 रुपये डालो तो फिर अपन उसको रिस्टोर कर लेते हैं। मैंने सर आपने एक बार खारिज कर दिया, अब उसको आप कैसे रिस्टोर कर लोगे। कहते वो छोड़ो, मेरे पास में तरीके मैं कर लूँगा और तुम्हारा रिस्टोर करके केस कर दूँगा। तो मैंने कहा सर आप पैसे मत मांगिए, कि बाबा का काम है और हनुमान जी का वहाँ पर हम शनिवार रविवार को वहाँ भोज भी करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जी। तो इतने अकड़ वाले हैं, वो कहते नहीं यार वो 5,000 रुपये लगेंगे, ऐसा थोड़ी, हम लोग का भी तो खर्चा रहता है, हम लोग अभी SIR से आए, कोई पैसे नहीं है हमारे पास। तो कहता मैंने कहा सर वो एक अलग मैटर है, तो ये धर्म का काम है, इसमें आप इस तरीके से नहीं बोल सकते, आसंदी में बैठ के नहीं बोल सकते। आप बाहर आके बोलते तो मैं आपकी बात मानता हूँ, आप बैठ के वहाँ से नहीं बोल सकते। इसमें गुस्सा आ गया तो मेरी उनसे फिर चर्चा होने लगी, ऐसे ये तो गलत बात है। फिर वो वीडियो बनाने लगे कि अरे यार मैं तो बार काउंसिल में शिकायत करूँगा। मैंने कहा सर बार काउंसिल में आप शिकायत कर दीजिए, वो समस्या नहीं, वहाँ तो मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँगा, परंतु आप ऊपर वाले के सामने कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे, ये गलत बात है। इस तरीके से आपको पैसे की मांग नहीं करनी चाहिए। खुलेआम पैसे की मांग कर रहे थे, लोगों ने देखा सुना, बगल में 2-3 वकील भी खड़े थे, वो भी कहते यार भैया। फिर मैंने उनके तरफ भी बताया, मैंने कहा भैया इन्हें पैसे मांगे कि नहीं मांगे। तो मैं बोला यस इन्हें पैसे मांगे। तो सर देखिए आसंदी में बैठ कर कोई व्यक्ति इस तरीके से पैसे मांगता है तो ये गलत है। हमारे इतने बढ़िया कलेक्टर साहब आए हुए हैं, आज रात के 10 बजे तक बैठ के वो काम करते हैं, समीक्षा करते हैं और हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से करवा रहे हैं। परंतु प्रदीप तिवारी जैसे लोग आज तहसीलदार बन के बैठे हुए, उनके खिलाफ इतनी शिकायतें हैं और इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, खुलेआम पैसा मांग रहे हैं। भाई कम से कम इज्जत तो रखिए आप अपने जिस पद में। तो इसी को लेकर मेरी उनसे बहस वगैरह हुई
और फिर मैंने कलेक्टर को शिकायत भी प्रस्तुत कर दी जी। है ना, तुरंत आके। और इसमें कलेक्टर साहब देखिए इसमें क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनके राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। कलेक्टर साहब ने कुछ आश्वासन दिया अभी आपको? नहीं, मैंने तो ये आवक जावक में दी थी। जी जी। कलेक्टर साहब हमको प्राप्त नहीं हुए, वो किसी कार्य से गए, आवश्यक कार्य से गए थे। और इसमें ऐसे लोगों के ऊपर आप क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, प्रदीप तिवारी जी जो है इस समय भ्रष्टाचार की मूर्ति बने हुए हैं। प्रदीप कुमार तिवारी तहसीलदार को यहाँ से अलग करना चाहिए और ऐसी जगह भेजें जहाँ पर जो है इनको कोई रिश्वत ना मिले। रिश्वत के लिए बिल्कुल वो है। SIR में 2 महीने से जो कार्य चल रहा है उसमें इनको रिश्वत मिली नहीं, तो अब इनकी आदत हो गई रिश्वत। पदासीन हो के आप टैक्स में बैठ के पैसे मांग रहे 5,000 और धर्म के कार्य में मांग रहे हैं। इस तरीके से गलत है ये, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने SDM साहब को भी बताया, तो SDM साहब बोले यार ऐसे कैसे कर देगा वो। तो मैंने सर वो कर ही रहे हैं ऐसा। कहते यार तुम मेरे यहाँ अपील लगाओ, मैं करूँगा इस काम को। मैंने कहा ठीक है सर, मैं वहाँ तुमने आश्वासन दिया कि तुम मेरे यहाँ लगाओ, मैं देखता हूँ ऐसे कैसे करते। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम यशवंत दुबे, एडवोकेट, सचिव कलेक्टेड बार जबलपुर। वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।